चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा अब कई पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव, खासतौर पर उत्तर भारत की बात करें तो बिहार और खासतौर पर झारखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में अब चंद्रशेखर आजाद अपने पैर पसारने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ वो बिहार, झारखंड, हरियाणा तमाम जो राज्य हैं जहां पर अब जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में वहां पर सभी सीटों पर अपने चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी जो भीम आर्मी है वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश हुए हैं। जिस तरीके से मायावती का जनाधार लगातार कम होता हुआ पाया गया और 432 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ती हुई पाई गई लोकसभा चुनाव में, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वहीं चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की मात्र एक सीट से चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीत हासिल कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद की जीत के कई मायने हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद अब दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर पेश हो रहे हैं? क्या दलितों के मसीहा के तौर पर अब चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं आते हुए नजर आएंगे, या फिर मायावती के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नजर आएंगे? ये कई सवाल हैं जो चंद्रशेखर आजाद को लेकर के उठ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है और उनकी पार्टी अब एक्टिव नजर आ रही है, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी या तमाम वो बड़ी पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनका बड़ा पैमाना है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो कई चेहरे जो कहीं ना कहीं कभी इंडिया गठबंधन या एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, खास तौर पर इस बार के चुनाव में जो नाराज बताए जा रहे हैं, अगर हम जिक्र करें पल्लवी पटेल का या फिर हम जिक्र करें स्वामी प्रसाद मौर्य का, ओपी राजभर का, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बात की कवायद में अब चंद्रशेखर आजाद जुटे हुए हैं। जितने जो छोटे दल हैं उनको जोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी भी चाहते थे कि उन्हें इंडिया गठबंधन में जगह मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पल्लवी पटेल भी चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये तमाम जो नाम है ये कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे और लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था। वही अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे बड़े चेहरों की, तो ये भी चंद्रशेखर आजाद को खुला समर्थन दे रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो अब ओपी राजभर को लेकर जो विवाद छिड़ गया है उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पेपर लीक में उनके विधायक बेदी राम का नाम सामने आया। उसके बाद से देखा गया घोसी लोकसभा सीट पर जब उनके बेटे की हार हुई तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर होते नजर आए। और अब जिस तरीके से ओपी राजभर का जो रुख रहा है, इसको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद एक बड़े चेहरे के तौर पर अब देखे जा रहे हैं, उभरता हुआ चेहरा है। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कीजिए, जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पूरे के पूरे 80 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई पाई जाएगी। इसके बाद इंतजार कीजिए आपकी अब जो नजदीक में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार की सभी सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसकी कवायद में खुद जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जुड़ते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट।